और बेटा क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी, बस पोछा लगा रही हूँ। क्या? अरे बेटा तू पोछा लगा रही है? कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, उसमें भी तू पोछा लगा रही है? हाँ मम्मी, लेकिन मैं पोछा गर्म पानी से लगा रही हूँ। अरे बेटा, भले ही पोछा तू गर्म पानी से लगा रही है, लेकिन पानी में हाथ पाँव तो जा रही है ना। पानी का काम तो हो ही रहा है ना। सर्दी लग जाएगी बेटा तुझे, खांसी जुकाम हो जाएगा बेटा। अरे मम्मी, मेरी सास ऐसी ही है, इसलिए रोज पोछा लगाना पड़ता है। अरे बेटा, तेरी सास भी ना नकचड़ी है। यदि इतनी सर्दी में उसे ज्यादा ही साफ सफाई चाहिए तो उसे बोल ना, क्यों ना एक सर्दी सर्दी काम वाली बाई लगा ले, झाड़ू पोछा बर्तन सतन करने के लिए। अब बेटा तू ही बता, इतनी ठंडी में तू पोछा लगा रही है, फिर तू बर्तन भी धोएगी, कपड़े भी धोएगी, ठंड बैठ जाएगी बेटा तुझे। और यदि तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा तो जल्दी से ठीक भी नहीं होने वाला। गर्म पानी तो है ना मम्मी? हाँ गर्म पानी तो है, लेकिन बेटा तेरी सास को तेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इन दोनों माँ बेटे की बातें अब फिर से शुरू हो गई। बेटी गर्म पानी में काम कर रही है, उसके बावजूद भी इनका पारा गर्म हो रहा है। और यहाँ बहू सुबह से ठंडे पानी में काम कर रही है, वो इनको नहीं दिख रहा। अजीब दोगला पंक्ति है मम्मी जी की भी। बेटी को सर्दी लग जाएगी लेकिन बहू को नहीं। क्या बेटा, तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? ढंग से खाना नहीं खा रही? अच्छा, अरे तेरी सास को पता है कि तुझे बाजरे की रोटी पसंद नहीं है, तो फिर क्यों बनाती है वो? जब उसे पता है कि तुझे गेहूं की रोटी पसंद है तो गेहूं की रोटी बनानी चाहिए ना। अच्छा, तो फिर तूने रात को भी अच्छे से खाना नहीं खाया? क्या बनाया था रात को? लौकी? हाँ बेटा, तुझे लौकी पसंद ही कहाँ है? अरे बेटा, यहाँ से गए हुए तुझे 10-15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक नहीं सुना है कि आज तेरे घर पे पनीर की सब्जी बनी है, आज मटर पनीर बना है, आज शाही पनीर बना है, या फिर दाल मखनी बनी है। अरे बेटा, तेरे ससुराल में तो कुछ भी ढंग का नहीं बनता। चल बेटा, अच्छा तो तू एक काम कर बेटा, अब सर्दियाँ पड़ने लग गई है, तो एक काम कर, 1.5-2 महीने के लिए यहाँ आ जा। अच्छे खासे ठंड के कपड़े ले आना, सर्दी सर्दी तो यहीं रहना। अब क्या करूँ बेटा, रोज रोज तेरी ऐसी बातें सुन के मेरा तो दम घुटता है कि मेरी बेटी कितनी परेशान है। और एक तेरी भाभी को देख तेरी भाभी को, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसके तो यहाँ बहुत मजे हैं, रोज अपनी पसंद का बना बना के खाती है। वैसे तो तेरी भाभी भी बोल रही है कि 4-5 दिन ठंड के अंदर मायके जाके आ जाती हूँ, लेकिन फिर यहाँ काम कौन करेगा? मुझसे थोड़ी ना होगा यहाँ ठंड में काम। खैर ये सब बातें छोड़ बेटा, तो आजा बेटा यहाँ और अपनी सास को बोल देना कि 10-15 दिन के लिए जा रही हूँ, और फिर मैं रोक लूंगी तेरे को यहाँ 2 महीने के लिए। फिर तो क्या ही बोलेगी तेरी सास। चल ठीक है बेटा, आजा। बेचारी मेरी बेटी को कितनी तकलीफ है उसके ससुराल में। जाके अभी बहू को बोल देती हूँ कि काजल आ रही है। बहू? हाँ मम्मी जी। अरे बहू तू क्या कर रही है? वो मम्मी जी, आपके लिए आलू के कोफ्ते बना रही हूँ। वो आप कल बोल रहे थे ना कि मुझे आलू के कोफ्ते बहुत पसंद हैं। देख बहू, मुझे तो आलू के कोफ्ते बहुत पसंद हैं, लेकिन काजल को आलू के कोफ्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज आ रही है काजल 2 महीने के लिए यहाँ। क्या? पूरे 2 महीने के लिए? हाँ 2 महीने के लिए। अब तू ही देख बहू, ठंड कितनी ज्यादा पड़ रही है। सोच रही हूँ कि ठंड ठंड उसे यहीं बुला लेती हूँ। ससुराल में तो उसकी सास सारा दिन पानी में काम करवाती है उससे। अच्छा मम्मी जी। हाँ तो बहू तू सुन, उसको मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। तू एक काम कर, उसके लिए मटर पनीर की सब्जी बना दे। अब तेरी ननद आने वाली है, अब तो उसकी पसंद का ध्यान रख, मेरी पसंद का नहीं। लेकिन मम्मी जी, दीदी अभी 15 दिन पहले ही तो यहाँ आई थी। अरे तो वो इस घर की बेटी है, जब उसका मन करेगा तब वो आएगी, जब उसका मन करेगा तब वो जाएगी। तू ना ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ा, अपने काम से काम रख, ठीक है? वो कब आ रही है कब जा रही है ये नहीं। और हाँ सुन बहू, उसके लिए गाजर का हलवा भी बना लेना। गाजर का हलवा हर तीसरे चौथे दिन बनना चाहिए। और उसके लिए राजमा चावल भी बना देना। मेरी बेटी ने कितने दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है वहाँ पे। तो मम्मी जी सब कुछ आज ही बना के खिलवा दोगी क्या? 2 महीने के लिए आ रही है, धीरे धीरे सब कुछ बना के खिला दूंगी दीदी को। अरे कितने दिनों से उसने अच्छे से खाना नहीं खाया है, इसलिए आज ही बना दे उसके लिए अच्छा अच्छा खाना। और डेली डेली उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, बनाती हूँ। मम्मी मम्मी,
अरे दीदी, आप आ गए दीदी? नमस्ते दीदी। हाँ हाँ नमस्ते। मम्मी कहाँ पे है भाभी? अरे दीदी, इतना बड़ा ट्रॉली बैग? हाँ भाभी, इसमें मेरे कपड़े हैं। मम्मी कहाँ है भाभी? मम्मी जी तो अंदर कमरे में हैं। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ मम्मी जी के पास। मेरा बैग अंदर रख देना। और भाभी, आपको ठंड नहीं लग रही? अरे दीदी, मुझे कहाँ ठंड लगती है, बहू जो हूँ मैं। मम्मी। अरे बेटा, आ गई तू? ठंड बहुत है, आजा अंदर, आजा जल्दी से। अरे ये ले बेटा, रजाई के अंदर पैर डाल ले, वरना ठंड लग जाएगी तुझे। नहीं नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जैकेट पहन के रखा है। अरे बेटा, तूने जैकेट पहन के रखा है, फिर भी मुझे दुबली पतली दिख रही है। इस बार तो बेटा तू कमजोर होके आई है। अरे मम्मी, वहाँ पे काम कर करके थक गई मैं तो। अरे बेटा, इस बार सर्दी सर्दी तू यहीं रह ले, तेरी ठंड यहाँ पे आराम से कट जाएगी। और यदि तेरी सास का फोन आए ना तो मुझसे बात करवा देना, और दामाद जी का फोन आए तो मेरे से बात करवा देना। अरे मम्मी, इनको तो मैं बोल के आई हूँ कि अब 2 महीने बाद ही आऊंगी, और अपनी सास को मैं बोल के आई हूँ कि 10-15 दिन के लिए जा रही हूँ। अब आगे आप संभाल लेना मम्मी। हाँ बेटा, जब 15 दिन के बाद तेरी सास का फोन आए ना तो मुझसे बात करवा देना। मैं बोल दूंगी उनसे कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, 10-15 दिन और नहीं आ पाएगी वो। ऐसे ही कर करके 2 महीने निकाल देना, और यदि ज्यादा ही बहू को घर में रखना है तो एक काम वाली लगा ले। मम्मी, आप ना कितना सोचती हो मेरे लिए, और एक मेरी सास है, बिल्कुल भी नहीं सोचती मेरे लिए। और जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तब मैं अपनी सास को बोली कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो मुझे मेरी सास बोल रही है तो साल में 10 बार जाती है अपने मायके। कब आती हूँ मम्मी मैं 10 बार मायके? हाँ बेटा, तू तो नहीं आती, झूठ बोल रही है तेरी सास। और वैसे भी मम्मी, ये मेरा घर है, मैं 10 बार आऊँ या 20 बार आऊँ, उन्हें इस बात से क्या। अरे बेटा, तेरी सास को जोर आता होगा काम करते हुए। अरे बहू, काजल आई है, 2 कप चाय तो ले आ, गर्मा गर्म, और साथ में गर्मा गर्म पकोड़े भी निकाल के ले आना। ठंड बहुत है बेटा। एक बात तो है मम्मी, भाभी के बहुत मजे हैं, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म पकोड़े। हाँ बेटा, बहू के तो मजे हैं। काम ही क्या है इस घर में बहू को। तेरा भाई तो सुबह नहा धो के ऑफिस चला जाता है, घंटे 2 घंटे में बहू अपना काम निपटा के सारा दिन टीवी देखती रहती है या फिर फोन में लगी रहती है। काश मम्मी ऐसा ससुराल मुझे मिलता, मजे ही आ जाते। अरे बेटा, ये सब तो किस्मत की बात होती है। तेरी भाभी की किस्मत अच्छी थी और तेरी किस्मत फूटी थी, जो कि तुझे ऐसा ससुराल मिला। आपको पता है मम्मी, मेरी सास डेली मुझे केसर वाला दूध गर्म करके पिलाती है, और मैं उसको रोज मना करती हूँ कि मुझे यह दूध अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो मुझे जबरदस्ती पिलाती है और कहती है कि ठंड में अच्छा रहता है, इससे गर्माश रहती है। अरे बेटा, जब तुझे पसंद ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों पिलाती है तुझे? तेरी सास में अक्ल नहीं है, दिमाग तो है ही नहीं उसमें बिल्कुल भी। ये लो दीदी चाय। अरे बेटा, गर्मा गर्म चाय पी ले जल्दी से। फिर तेरी भाभी ने तेरे लिए मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा, राजमा चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। अरे दीदी, आपने कल जो स्टेटस डाला था उसमें जो आपने नेकलेस पहन के रखा था, आपका वो नेकलेस तो बहुत ही अच्छा था। कहाँ से लिया था दीदी आपने? अच्छा, वो नेकलेस तो मेरी सास ने गिफ्ट किया था मुझे मेरी एनिवर्सरी पर। भाभी, आपकी तो नजर बड़ी तेज है, आपकी नजर फोटो में सिर्फ और मेरे नेकलेस के ऊपर ही गई। हाँ दीदी, वो मुझे अच्छा लगा इसीलिए आपसे पूछ लिया। और ये दीदी, जो आपने जैकेट पहन के रखा है ये भी बहुत सुंदर है, पिंक कलर, ये तो आपको बहुत सूट कर रहा है। पक्का दीदी ये तो आपको जिया जी ने गिफ्ट किया होगा। नहीं, इन्होंने गिफ्ट नहीं किया, ये तो मेरी ननद ने दिया था मुझे मेरी एनिवर्सरी पर। अरे बेटा, तेरी सास ने तुझे नेकलेस दिया, तेरी ननद ने तुझे जैकेट दिया, तो दामाद जी ने क्या गिफ्ट दिया तुझे तेरी एनिवर्सरी पर? अब मम्मी, इनकी तो आप पूछो ही मत। इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्या दामाद जी ने तुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया? दामाद जी की ये बात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रुक जा, मैं ही बोलूंगी ये बात तो दामाद जी को। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, जिया जी ने गिफ्ट तो दिया है दीदी को। अच्छा भाभी, क्या गिफ्ट दिया है मुझे? अरे दीदी, एनिवर्सरी से 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी उनसे, वो बोल रहे थे कि शिमला घुमाने के लिए लेके जाऊंगा काजल को। और फिर जिया जी दीदी को शिमला घुमाने के लिए भी तो लेके गए थे। क्यों दीदी, आपका एनिवर्सरी गिफ्ट ही तो था दीदी। अरे भाभी, आप कौन सी सदी में जी रहे हो? वो तो घूमने गए थे हम, अब घूमने को भी कोई गिफ्ट मानता है क्या? देखो मम्मी, अब भाभी कैसी बातें कर रही है, घूमने को गिफ्ट बोल रही है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बेटी, घूमना कोई गिफ्ट थोड़ी ना होता है,
साल में 2-4 बार तो घूमना होता ही है, उसको गिफ्ट थोड़ी ना मानेंगे। और मम्मी, मैंने इनसे 10-15 बार कहा था शिमला जाने के लिए, तब जाके लेके गए थे मुझे घुमाने के लिए। और ये घूमना फिरना क्या कोई गिफ्ट होता है? मैं तो ये नहीं मानती। हाँ बेटा, सही कहा तुमने, ये क्या कोई गिफ्ट होता है? अरे दीदी, इस बार तो आप मोटे मोटे भी लग रहे हो। लग रहा है ससुराल में मजे हैं आपके। मैं मोटी हो गई हूँ? मैं कहाँ से आपको मोटी दिख रही हूँ? मम्मी, अब आप ही बताओ, मैं क्या आपको मोटी दिख रही हूँ? अरे बहू, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? मेरी काजल बेटी पहले से कितनी ज्यादा दुबली पतली हो गई है। भाभी, आपको अच्छा ससुराल मिल गया, इसीलिए तो आपको बातें आ रही हैं। मुझे पता है मैं अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। अरे बेटा, ये सब छोड़ दो तो 2 महीने यहाँ आराम से रह। डेली डेली गाजर का हलवा खाना और तेरे लिए लड्डू बनाऊंगी ड्राई फ्रूट के, रोज वो भी खाना। तू कितनी कमजोर हो गई है बेटा, यहाँ 2 महीने रह आराम से, अच्छी मोटी तगड़ी होके जाना। तेरी भाभी डेली तेरे लिए तेरी पसंद का खाना बनाएगी। बहू, तू अपनी पसंद का खाना मत बना के बैठ जाना। नहीं है मम्मी, यहाँ मुझे अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। वहाँ तो डेली कभी पालक की सब्जी, कभी मेथी की सब्जी। और तुम्हारे दामाद जी भी अपनी मम्मी का ही पक्ष लेते हैं, बोलते हैं कि मेरी मम्मी सही बोल रही है। वह बोलते हैं कि मेरी मम्मी सही बोल रही है, ये सब सेहत के लिए अच्छा होता है, खाना चाहिए। अरे बेटा, पालक मेथी ये सब तो घास फूस होता है, इसे कौन खाता है? ये सब तो गाय भैंस खाती है। इस बार आने दो दामाद जी को, मैं बोलूंगी उनसे कि आप तो मेरी बेटी का ध्यान ही नहीं रखते हो, ना ही तो उसे कुछ गिफ्ट देते हो और ना ही उसका खाने पीने का ध्यान रखते हो। इस बार तो काजल बेटा, तुझे तेरी भाभी की तरह मोटी करके भेजूंगी। मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं आपको कहां से मोटी लग रही हूँ? और आप कब मेरी सेहत का ध्यान रखते हो? अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है तू? इस घर में हर चीज तो तेरी पसंद की बनती है, तू खुद बनाती है, तू खुद खाती है। अरे मम्मी जी, मैं कब बनाती हूँ अपनी पसंद का? और जब भी मैं कुछ बनाती हूँ, बनाने से पहले मैं आपकी पसंद का पूछती हूँ, और आप जो भी बोलते हो वही सब्जी बनाती हूँ मैं। दीदी की सास तो फिर भी ठीक है, उनको पूछती है खाने के लिए, उनकी अच्छी डाइट के लिए खाना बनाती है। और तो और मम्मी जी, जब दीदी की एनिवर्सरी आई ना, तब इनकी सास ने और ननद ने दोनों ने इन्हें गिफ्ट दिया। और आपने कब मुझे गिफ्ट दिया? यदि मुझे मार्केट में 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए ना, तो आप तो मुझे सीधा मना कर देती हो। दीदी को जियाजी घुमाने के लिए लेके गए, इन सब को तो आप नेगेटिव ले रहे हो। आपने कभी मुझे मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया है? और ये जब भी मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, या तो आप बीमार पड़ जाती हो या फिर आप मुझे ताने देने लग जाती हो फालतू खर्च का। लेकिन मम्मी जी, इस सब के बावजूद भी मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई नेगेटिव बात नहीं बोली। दीदी को तो उनके ससुराल में सब कुछ अच्छा मिल रहा है। इनकी सास इनसे बड़ी है, कुछ अनुभवी है, अच्छा डाइट बना के खिला रही है। वो तो दीदी के लिए ये सब अच्छा ही कर रही है ना। देखना मम्मी जी, यदि आप दीदी को इसी तरह रखोगे ना, तो देखना एक दिन इनका घर टूटना निश्चित है। मम्मी, मैं भले ही उम्र में आपसे छोटी हूँ, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। यदि आप ये सब छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाओगे तो घर जरूर टूट जाएगा। दीदी के घर में इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, उसको तो आप नजरअंदाज कर रही हो, और आप छोटी छोटी बातों को तिल का पहाड़ बना देती हो। ये सब गलत है। लेकिन एक बात बोलूं मम्मी जी, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, सोचती हूँ कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन जिया जी का भी कितनी बार फोन आ चुका है। इनके फोन पे जिया जी मुझे और इनको एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारी बहन सारा दिन अपनी मम्मी से बातें करती रहती है और मम्मी जी मेरी बीवी को भड़काती रहती है। अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि उन्होंने कहा कि यदि मम्मी जी तुम्हारी दीदी के कान ऐसे ही भड़काती रहेगी तो घर टूटने की नौबत भी आ सकती है, और एक दिन नौबत तलाक तक आ जाएगी। और जिया जी कहते हैं कि जो बीवी 10 दिन ससुराल 20 दिन मायके में रहे, उसका ससुराल में मन कहाँ से लगेगा। और मम्मी जी, अब आप ही बताओ, मैं 10 दिन ससुराल 20 दिन मायके रहूंगी तो आपको कैसा लगेगा? और यदि मेरी मम्मी आपकी तरह मेरे कान भड़काती रहे तो आपको कैसा लगेगा? ये तो अच्छा है कि आपकी तरह मेरी माँ नहीं है। और दीदी, ये तो भला हुआ आपका कि आपकी माँ की तरह आपकी सास नहीं है। और दीदी, अब आप ही बताओ, जब आप 10 दिन ससुराल 20 दिन मायके रहोगी तो आपका ससुराल में मन कहाँ से लगेगा? मम्मी जी, यदि आप दीदी को ससुराल में रहने दोगी तभी तो उनका मन लगेगा ससुराल में। आप तो जब चाहे दीदी को यहाँ बुला लेती हो। और तो और मम्मी जी, दीदी के घर में क्या बना है क्या नहीं बना है, चाय बनी है या कॉफी बनी है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने खाना खाया है किसने नहीं खाया है, वहाँ की टोटल खबर आपको पता रहती है। जी, ये तो गलत बात है। और दीदी, हर बात अपने मायके में बताने की नहीं होती।
मम्मी आप भाभी को कुछ बोलती क्यों नहीं? भाभी की ये सब बातें सुनाने के लिए ही मुझे यहाँ बुलाया था क्या? अरे काजल बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। अरे बेटा, इसमें तेरी सास की गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो कि मैं तुझे बार बार यहाँ बुला लेती हूँ और तू मेरी बातों में आके यहाँ आ जाती है। बहू जाके काजल के लिए खाना लगा दे। जो भी तूने राजमा चावल, मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा जो भी बनाया है सब लगा दे बहू। और काजल बेटा अच्छे से खाना खा ले, थोड़ी देर रुक, आराम कर और उसके बाद शाम को अपने ससुराल चली जाना और जब तेरी सास इजाजत दे तब आना। मम्मी मुझे कोई खाना वाना नहीं खाना आपका। आपके 56 भोग से अच्छा तो मेरे ससुराल की मिर्च रोटी है जो मैं इज्जत से तो खाती हूँ। तुम तो मुझे एक दिन अच्छा खाना खिला दो, वो भी बेइज्जत करके खिला रही हो। और मेरी सास तो कितना अच्छा ध्यान रखती है मेरा खाने पीने का, हर चीज मेरी पसंद की बनाती है। मुझे नहीं रुकना अब इस घर में एक पल भी। अरे काजल बेटा, लेकिन तू ही तो बोलती रहती है हर बार कि मेरी सास मेरी पसंद का ध्यान नहीं रखती और तू अब बोल रही है कि तेरी सास तेरी पसंद का ध्यान रखती है। हम नहीं रखते तो तुझे बेइज्जत कर रही है। बेटा अब तुझे किस चीज की कमी है? क्यों बार बार शिकायत करती रहती है अपने ससुराल की? अब जा रही हूँ मैं अपने घर मम्मी। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आगे आपको देखने को मिलती रहे। और मेरी हर माँ से यही विनती है कि अपनी बेटी के मुंह में आके अपनी बेटी का घर बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बेटी को यदि ससुराल और मायके में से एक घर चुनना पड़े ना तो वह अपना ससुराल ही चुनेगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आखिरी में काम ससुराल ही आने वाला है। और मेरा हर बेटी से यही कहना है कि मायके में भले ही कितने ही 56 भोग खा लो, लेकिन हजम तो ससुराल की रोटी ही होनी है।